ब्रह्मसूत्रम, ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 809 और 809 पेज के ऊपर से 8 नंबर की पंक्ति है। अथापि स्यात् या श्रुति अनुशय सद्भाव प्रतिपादनाय उदारता तत् यह रमणीय चरणाः इति। ठीक है, देखो भाई, बात यह चल रही है तृतीय अध्याय प्रथम पाद, और तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का यह द्वितीय अधिकरण है, और इस अधिकरण का नाम है कृतात्ययाधिकरणम। ठीक, और इस अधिकरण का विचार विषय बताया था जीव की आगति। तो स्वर्गादियों में अपने कर्म का फल भोगने के बाद जीव पुनः वापस लौटता है, तो वो किस प्रकार का होता है, अर्थात सानुशय होता है या निरनुशय होता है, ये चर्चा। जबकि पूर्व पक्षी ने कहा था कि निरनुशय होता है, अनुशय रहित होता है, तो उस पूर्व पक्षी का सिद्धांतियों ने खंडन कर दिया और सानुशय जीव ही पुनः आता है, इस बात को सिद्ध कर दिया। और अनुशयत्व की सिद्धि जिस श्रुति के आधार पर की थी वह श्रुति है तद यह रमणीय चरणाः इत्यादि। इस पर अब पूर्व पक्षी पुनः आक्षेप करता है कि जिस श्रुति के बल पर हे सिद्धांती तुमने अनुशय की सत्ता सिद्ध की और बताया कि अनुशय से युक्त कुछ कर्मों से युक्त ही जीव पुनः स्वर्गादियों से वापस लौटता है, जिस श्रुति के बल पर सिद्ध किया, और उस अनुशय के कारण ही फिर अन्य जन्म प्राप्त होता है, इस बात को बताया। किंतु ये सब तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। ये बात ठीक है, अनुशय से युक्त जीव आता है, किंतु जीव को जो अन्य जन्म प्राप्त होता है, योन्यंतर प्राप्त होता है पुनः मृत्यु लोक में आने के बाद, उस अन्य जन्म प्राप्त होने के लिए कारण अनुशय नहीं अपितु चरण है, आचरण है, चरित है। ये कह रहा है पूर्व पक्षी। जिस श्रुति के बल पर अनुशय की सिद्धि की, उस श्रुति से ही यह सिद्ध हो सकता है कि जो जीव को अन्य योनि प्राप्त हो रही है वह चरण से हो रही है, शील से हो रही है, न कि अनुशय से। तो कैसे? तो पूर्व पक्षी अपनी बात रखेगा, पुनः उसका खंडन करना है। किंतु सिद्धांति के पहले ही कोई कार्ष्णार्जिनी नाम के आचार्य हैं जो कि वेदांत के एक ऋषि हैं, तो वो अपने हिसाब से पूर्व पक्षी का खंडन करके श्रुति की संगति लगा देंगे। ठीक है, तो वही आ रहा है ये सूत्र 9 नंबर का, कि जिसके पूर्वार्ध में शंका है और उत्तरार्ध में कार्ष्णार्जिनी आचार्य ने उत्तर दिया है। तो जो पंक्ति हमने पढ़ी वो पूर्व पक्षी अपनी बात रख रहा है, तो पहले पढ़ लेते हैं। देखो, अथापि अथ अपि स्यात्, यह भी होगा, पूर्व पक्षी कह रहा है। तो ये जो पंक्ति चालू हुई है अथापि स्यात्, उस पर लिखिए पूर्व पक्षी। पूर्व पक्षी और अथापि, अथापि शब्द का अर्थ लिखिए। अथापि बराबर श्रुत्या, श्रुत्या अनुशय सत्वे दर्शिते अपि, अनुशय सत्वे दर्शिते अपि। ठीक है, देखो भाई, श्रुति से अनुशय की सत्ता, सत्व सत्ता दिखाने पर भी, सिद्ध करने पर भी यह भी होगा
पूर्व पक्षी कह रहा है क्या आगे, अथापि स्यात् या श्रुति ही अनुशय सद्भाव प्रतिपादनाय उदाहृता। जो श्रुति तुमने, पूर्व पक्षी बोल रहा है सिद्धांतियों को कि ये सिद्धांती, जो श्रुति तुमने अनुशय का सद्भाव, अनुशय की सत्ता, अनुशय का अस्तित्व प्रतिपादन करने के लिए, सिद्ध करने के लिए उद्धृत की है, जो श्रुति, कौन है वो श्रुति? वो श्रुति भी दे रहे आगे। तो सद्भाव प्रतिपादनाय उदाहृता, प्रतिपादिता, कथिता, कौन श्रुति है वो? यह तद ये इह रमणीय चरणाः इत्यादि, छांदोग्योपनिषद 5, 10, 7। ठीक है, तो जो रमणीय चरण वाले लोग इत्यादि श्रुति है आगे, सा खलु चरणात् योनि आपत्तिम, योन्यापत्तिम दर्शयति अर्धविराम न अनुशयात्। ये कह रहा है पूर्व पक्षी। सा श्रुति तद ये रमणीय चरणा इत्यादि श्रुति, सा खलु अव्यय है निश्चयवाचक, क्या कहती वो श्रुति? तो सा खलु चरणात् योन्यापत्ति, योनि की आपत्ति प्राप्ति, योनि जन्म, जन्मांतर की प्राप्ति दिखा रही है श्रुति, किंतु किससे? चरणात्, चरण से। चरण क्या चीज है? चरण शब्द का अर्थ स्वयं आगे की पंक्ति में आ रहा है। चरण मतलब शील, आचरण, चरित्र, ये चरण शब्द का अर्थ है। और अनुशय क्या है उसका भी अर्थ बता रहे यहाँ पर, दोनों का भेद दिखा रहे आगे की पंक्ति में। किंतु यह श्रुति चरण से अन्य जन्म की प्राप्ति को दिखाती है, अनुशय से नहीं, ऐसा कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। क्योंकि साक्षात श्रुति में शब्द आया है रमणी चरणाः रमणीयाम योनिम आपद्यते, आपद्येरन। तो रमणीय चरणाः, जिनका चरण आचरण रमणीय है, वे लोग अन्य योनियों को प्राप्त होते हैं, अर्थात अन्य जन्म की प्राप्ति के लिए कारण चरण है, अनुशय नहीं। ये कह रहा है पूर्व पक्षी। सा खलु चरणात् योन्यापत्तिम दर्शयति, योनि मतलब जन्म, जन्म की प्राप्ति, जन्मांतर की प्राप्ति दिखाती है, न अनुशया। आगे कहीं कोई कहेगा कि चरण और कर्म अनुशय, इसमें क्या अंतर है? दोनों तो एक ही है। तो उत्तर देता है पूर्व पक्षी, दोनों एक नहीं है, चरण अलग चीज है, अनुशय अलग चीज है। क्या भेद है दोनों में? तब कह रहा है अन्यच्च, अन्यत् चरणम अन्यः अनुशय। चरण अलग चीज है, अनुशय अलग चीज है। अच्छा, क्या है चरण, क्या है अनुशय? जरा स्पष्टीकरण करो। तब बता रहा है चरणम चारित्रम आचारः शीलम इति अनर्थांतरम। ठीक है ना? तो ये जो चरणम इत्यादि पंक्ति चालू हुई, उसके पूर्व में एक वाक्य छोटा सा अवतर है। अन्यत्वं स्फुटयितुं, अन्यत्वं स्फुटयितुं चरणानुशय, चरणानुशय शब्दार्थम, शब्दार्थम अनुवदति, अनुवदति चरणम इति। ठीक है, देखो भाई, अन्यत्वं स्फुटयितुं, अन्यत्व भिन्नत्व स्पष्ट करने के लिए, दोनों शब्दों का अर्थ भिन्न भिन्न है, इस बात को स्पष्ट करने के लिए चरण और अनुशय, इन दोनों भी शब्दों का अर्थ का अनुवाद कर रहे हैं। तो पंक्ति देखिए, चरणम, चरणम का मतलब चारित्र्यम, मतलब आचार, मतलब शीलम, पर्यायवाची शब्द है। जैसे एक ही पानी हो, उसके लिए जल, उदक, नीर, अनेक शब्द हैं। उसी प्रकार यहाँ पर चरणम, चरण का अर्थ आचरण, चारित्र्य मतलब चरित्र, आचार और शील, चार शब्द दिए हैं, पर्यायवाची है। इति अनर्थांतरम, अनर्थांतरम मतलब अन्य अन्य अर्थ नहीं है, अर्थांतरम न, इति अनर्थांतरम अर्थात पर्यायवाची शब्द है। ठीक है,
फिर अनुशय क्या है भाई? तो अनुशय को बता रहे, अनुशय तु भुक्त फलात् कर्मणः अतिरिक्तम कर्म अभिप्रेतम। अनुशय शब्द से यह अभिप्राय लिया गया है ऊपर, क्या कि भुक्त फलात् कर्मणः, जिन कर्मों का फल भोग लिया है ऐसे जो कर्म, उन कर्मों से अतिरिक्त बचे हुए कर्म, उसको कहते हैं क्या? अनुशय। तो अलग अलग चीज हुई कि नहीं? तो वही भुक्त फलात् कर्मणः अतिशय अतिरिक्तम कर्म, उससे भिन्न जो कर्म है वह है अनुशय, ऐसा अभिप्राय है। ठीक है, अच्छा। श्रुतिश्च कर्मचरणे भेदेन व्यपदिशति। कदाचित पूर्व पक्षी को कोई बोलेगा कि इस प्रकार का चरण और अनुशय का भेद तुम अपने मन से कर रहे हो क्या? तो वो पूर्व पक्षी बोलता है नहीं नहीं, हमारे मन से हम क्यों बताएंगे, श्रुति भी बताती है दोनों का भेद है करके, तो श्रुति दे रहा है। तो ये जो पंक्ति है श्रुतिश्च इत्यादि, उसके भी पहले एक छोटा वाक्य, तत्र श्रुतिम अनुकूलयति, तत्र श्रुतिम अनुकूलयति श्रुतिश्च इति। ठीक है, देखो भाई दोनों का भेद है, इस बात को श्रुति भी कहती है, ऐसा बता रहा है पूर्व पक्षी। क्या श्रुति है? वो श्रुति दे रहा है, पंक्ति देखिए, श्रुतिश्च कर्मचरणे भेदेन व्यपदिशति। कर्मचरणे द्विवचन, कर्म मतलब अनुशय, चरण मतलब वही चरण आचरण, इन दोनों का भेदेन भेद से व्यपदेश करती है। अनुशय क्या है? कर्म ही तो है कि नहीं? अतः क्योंकि बचा हुआ कर्म को अनुशय कह दिया है, इसलिए कर्म मतलब वो अनुशय और चरण ये भिन्न भिन्न रूप से श्रुति व्यपदिशति कथयति प्रतिपादन करती है। क्या है वो श्रुति? तो श्रुति दे रहे हैं, यथाकारी यथाचारी तथा भवति। बृहदारण्यक 4:4-5। यथाकारी, जो जैसा कर्म करता है, तथा भवति वैसा होता है। तो यथाकारी शब्द से कर्म को बताया, और यथाचारी, जो जैसा आचारी आचरण करता है वह वैसा होता है। इसमें आचरण बताया है अर्थात चरण बताया है। इसका मतलब कर्म और आचरण ये दो अलग अलग चीज है। ठीक है, यथाकारी यथा भवति, यथाकारी यथाचारी तथा भवति इति, ये श्रुति बताया। और भी प्रमाण दे रहा है वो दोनों का भेद बताने के लिए। वो क्या है? तो वही दे रहे हैं, यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि। ठीक है, और आगे, यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि। तैत्तरीयोपनिषद 1:11-2 इति च, मतलब यह श्रुति भी प्रमाण है दोनों का भेद दिखाने के लिए। तो कैसा? देखिए, यानी अनवद्यानि कर्माणि, कर्माणि का विशेषण है अनवद्यानि, और अनवद्यानि शब्द का अर्थ लिखिए, अनवद्यानि अनिंदितानि, अनवद्यानि मतलब अनिंदितानि, अर्थात जो निंदित नहीं है ऐसे कर्म। यानी अनवद्यानि अनिंदितानि, निंदित नहीं है अर्थात अच्छे कर्म है, विहित कर्म है कि नहीं? अनवद्यानि कर्म तानि सेवितव्यानि, श्रुति बता रही है कि नहीं? उनका ही तुम क्या करो? सेवन करो, अनुष्ठान करो। सेवितव्यानि ऐसा पद आया है। सेवितव्यानि शब्द का अर्थ लिखे अनुष्ठितव्यानि, अनुष्ठितव्यानि। ठीक है, अर्थात जो अनिंद्य कर्म है उनका ही तुम अनुष्ठान करो, नो इतरानी, अन्य कर्म का अनुष्ठान मत करो, ऐसा श्रुति बता रही है। इसका मतलब कर्म अलग चीज हुई। अच्छा, कर्म और आचरण एक ही होता
तो उसी श्रुति में उत्तरार्ध में ये क्यों बताया होता, यानी अस्माकम सुचरितानि, सुचरित मतलब आचरण, तो जो हमारे सुचरित अच्छा चरण है, तानि त्वया उपास्यानि, उसका ही तुम सेवन करो, उसका ही तुम ग्रहण करो। अलग अलग बताया है। तो पूर्वार्ध में कर्म को बताया, उत्तरार्ध में आचरण को बताया। इसका मतलब कर्म और आचरण ये दोनों अलग अलग है, ऐसा श्रुति के बल पर बोल रहा है। कौन? पूर्व पक्षी। तो पंक्ति देखिए, यानी अस्माकम, कोई गुरु बताते हैं अपने शिष्यों को कि अरे भाई, यानी अस्माकम सुचरितानि, सुचरित अच्छे चरित्र अच्छे आचरण हो हमारे, तानी उनका ही तुम क्या करो, सेवन करो। जरूरत नहीं है कि हमारे सभी आचरण सुचरित ही होंगे करके, कदाचित प्रारब्ध के बल पर निंद्याचरण भी होंगे, किंतु उसका तुम सेवन मत करो, ग्रहण मत करो, अंगीकार मत करो। जो अच्छे हैं, शास्त्रोक्त है, उनका ही तुम ग्रहण करो, ये बताया जा रहा है। तो यानी अस्माकम सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि, उपास्यानि शब्द का अर्थ लिखे अंगीकर्तव्यानि, उसका ही तुम अंगीकार करो। ठीक है, इति च लग गया। तात्पर्य क्या? पूर्व पक्षी का अभिप्राय यह है कि आचरण अलग चीज है और कर्म अलग चीज है, और श्रुति, जिस श्रुति के बल पर तुमने सिद्धांतियों ने अनुशय की सिद्धि की, वह श्रुति, उस श्रुति में तो चरण शब्द आया है, रमणीय चरणा। अतः अन्य योनि की प्राप्ति जो होती है उसके लिए कारण अनुशय नहीं है, अनुशय रूप कर्म नहीं है, अपितु चरण है। चरण से अन्य योनि की प्राप्ति होती है, ऐसा कहना चाहिए। ये कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। ये पूर्व पक्षी की बात हुई। आगे तस्मात् उपसंहार कर रहे हैं पूर्व पक्षी का। तस्मात् चरणात् योन्यापत्ति श्रुते है न अनुशय सिद्धि इति चेत। सूत्र के पूर्वार्ध यहाँ तक हुआ, पूर्व पक्षी की बात भी हो गई। ये जो पंक्ति है तस्मात्, तो तस्मात् के पहले एक छोटा वाक्य लिखे उतारा, तयोः भेदे, तयोः भेदे फलितम आह, फलितम आह तस्मात् इति। दोनों का भेद बता दिया, और दोनों का भेद बताने पर फलित क्या निकला? तात्पर्य क्या है? वो कह रहे अब तस्मात् पंक्ति से। तो तस्मात् इसलिए मतलब दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ होने के कारण तस्मात् क्या मानो? चरणात् योनियापत्ति, चरण से, आचरण से योनि अन्य जन्म की प्राप्ति, ऐसा बता रही है श्रुति। और ऐसे बताने वाले उस श्रुति से न अनुशय सिद्धि, ऐसी श्रुति से अनुशय की सिद्धि नहीं होगी, न अनुशय सिद्धि इति चेत। इस प्रकार यदि पूर्व पक्षी बोलता है तो उत्तर दे रहे नैषः दोषः, यह कोई दोष नहीं है। का क्यों? तो देखो पढ़ रहे, पूरा भाष्य कर लेते फिर सूत्र का अर्थ लिखेंगे। नैषः दोष, इसके ऊपर लिखिए सिद्धांती। ठीक है, तो सिद्धांती उस शंका का उत्तर दे रहे सूत्र के उत्तरार्ध से, सूत्रों के पदों को लेकर। तब देखिए, यतः अनुशय उपलक्षणार्था एव एषा चरण श्रुति इति कार्ष्णार्जिनिः आचार्य मन्यते। ठीक है, थोड़ा सा शब्दों का अन्वय कर लेंगे। यतः, थोड़ा आगे जाकर, एषा चरण श्रुति, पीछे अनुशय उपलक्षणार्था एव, आगे इति, आगे सरल है, कार्ष्णार्जिनिः आचार्य मन्यते। ठीक है, देखो भाई,
इसलिए कोई दोष नहीं है, क्योंकि यह जो चरण श्रुति है तद ये इत्यादि जो स्तुति दी है ना, तदे रमणीय चरणाहा, अभी अभी बताइए है कि नहीं, तद ये यह रमणीय चरणाहा रमणीयाम योनि आपद्यन्ते वगैरह वगैरह। तो कह रहे हैं कि यत जिस कारण से कि ऐसा चरण श्रुति, यह चरण श्रुति अनुशय उपलक्षणार्था एव, अनुशय का उपलक्षणार्थक है यह श्रुति। अर्थात इस श्रुति में आया हुआ जो चरण पद है उसका साक्षात अर्थ शक्यार्थ आचरण ऐसा हो रहा है तो भी चरण शब्द का लक्षार्थ हो जाता है अनुशय। अतः अनुशय की सिद्धि इस श्रुति से होती है और जन्म के लिए कारण अनुशय है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दोष नहीं। ये कह रहे सिद्धांती अनुशय उपलक्षणार्था एव, और यह श्रुति इति ऐसा कार्ष्णार्जुन ही आचार्य मन्यते, ऐसे कार्ष्णार्जुन आचार्य का मत है। वेदांत के एक दिशी है, मान्य है वो भी मत, तो भी सिद्धांत का मत थोड़ा सा अलग पड़ता है, इसलिए वो आगे आएगा 11वें सूत्र में। किंतु ये भी मत मान्य ही है वेदांत में, इसका कोई खंडन नहीं है। ठीक है, तो कैसा उपलक्षणार्थ है ये चरण श्रुति है, इस बात को जरा स्पष्टीकरण करने के लिए उस पर हम लोग थोड़ा सा लिखेंगे एक टिप्पणी। लिखते हैं उद्धरण चिन्ह में, तद ये इह रमणीय चरणाः, तद ये इह रमणीय चरणाः, उद्धरण चिन्ह बंद। छांदोग्य 5:10:7 5:10:7 आगे, इति श्रुतौ चरण शब्देन, इति श्रुतौ चरण शब्देन अनुशयः गृह्यते, अनुशयः गृह्यते इति पूर्वम् उक्तम्, इति पूर्वम् उक्तम् पूर्णविराम। किंतु किंतु चरणः बराबर, चरणः बराबर चारित्रम, चारित्रम आचारः, आचारः शीलम, शीलम इति पर्यायाः, इति पर्यायाः पूर्णविराम। आगे, अनुशयः तु, अनुशयः तु बराबर भुक्त फलात् कर्मणः, भुक्त फलात् कर्मणः अतिरिक्तम कर्म, अतिरिक्तम कर्म इति एतयोः भेदः अस्ति, इति एतयोः भेदः अस्ति पूर्णविराम। आगे, एवं एवं चरण शब्देन, चरण शब्देन कथम, कथम अनुशयः, अनुशयः स्वीकर्तुं शक्यते, स्वीकर्तुं शक्यते इति शंकायाम्, इति शंकायाम् कार्ष्णार्जुनी आचार्यानुसारेण
कार्ष्णार्जिणी आचार्यानुसारेण चरण शब्द अनुशयस्य उपलक्षकः अस्ति। अनुशयस्य उपलक्षकः अस्ति पूर्णविराम। तथा ही फिर आगे उद्धरण चिन्ह में एक श्लोक है, उद्धरण चिन्ह में अद्रोह सर्वभूतेषु, अद्रोह सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा, कर्मणा मनसा गिरा पूर्ण विराम। आगे अनुग्रहश्च ज्ञानं च, अनुग्रहश्च ज्ञानं च शीलमेतत् विदुर्बुधाः, शीलमेतत् विदुर्बुधाः पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह बंद। आगे इति स्मृतौ अद्रोहादयः उक्ताः, अद्रोहादयः उक्ताः पूर्ण विराम। शास्त्रार्थ ज्ञान रूपम, शास्त्रार्थ ज्ञान रूपम शीलम, शीलम सर्वकर्मांगम उक्तम, सर्वकर्मांगम उक्तम पूर्ण विराम। आगे तद्बोधकम, तद्बोधकम चरणपदम, चरणपदम अंगिनः शौतादिकर्मणः, अंगिनः शौतादिकर्मणः लक्षकम, लक्षकम पूर्ण विराम। कर्मणः एव उत्तरावस्था, कर्मणः एव उत्तरावस्था धर्माख्य अपूर्वम, धर्माख्य अपूर्वम इति कर्म लक्षणया एव, कर्म लक्षणया एव कौंस में लिखिए। इस प्रकार कर्म में लक्षणा से ही, इस प्रकार कर्म में लक्षणा से ही कौंस बन। आगे तदभिन्न, तद अभिन्न अपूर्वाख्य, तद अभिन्न अपूर्वाख्य अनुशय सिद्धि भवति, अनुशय सिद्धि भवति पूर्ण विराम। इति कार्ष्णार्जिनी आचार्यस्य, कार्ष्णार्जिनी आचार्यस्य मतम अस्ति, मतम अस्ति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो तद ये यह रमणीय चरणाः इति श्रुतौ, इस श्रुति में चरण शब्देन अनुशय गृह्यते, चरण शब्द से अनुशय लिया जाता है। इति पूर्वम उक्तम, ऐसा पूर्वाधिकरण में बताया है, पूर्व श्लोकों में। पूर्वाधिकरण मतलब पूर्व के सूत्र में बताया है, अनुशय शब्द से, चरण शब्द से अनुशय का ग्रहण किया जाता है करके, ऐसा पूर्व सूत्रों में कहा है। किंतु पूर्व पक्षी कहता है कि भाई दोनों का अंतर है। क्या अंतर है?
चरण, चरण का मतलब चारित्र, आचार, शील, ये सब पर्यायवाची शब्द है, इति पर्याय। और अनुशय क्या है? भुक्त फलात् कर्मण अतिरिक्तम कर्म, जिन कर्मों का फल भोग लिया उन कर्मों से जो बचा हुआ अतिरिक्त कर्म है उसका नाम है अनुशय, है कि नहीं? स्वर्ग में जाता है जीव, इष्टादि कर्मों का फल वहाँ पर मिलता है, जब उन इष्टादि कर्मों का फल पूरा हो जाता है तब उसके जो अन्य अतिरिक्त बचे हुए कर्म है, जो इष्टादि कर्मों से अतिरिक्त है, उन कर्मों को बल पर नीचे आता है, और वो जो बचे हुए कर्म है उसी का नाम है अनुशय। तो अंतर हो गया, दोनों का भेद हो गया। एवं चरण शब्देन कथम अनुशय स्वीकर्तुं शक्यते, पूर्व पक्षी कहता है ऐसी यदि स्थिति है तो चरण शब्द से अनुशय कैसा ग्रहण कर सकते हो? ऐसी शंका होने पर कार्ष्णार्जिनी जो नाम के आचार्य है उनके अनुसार उत्तर दिया जा रहा है कि अरे भाई ठीक है, तुम बोल रहे हो दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग है, चरण शब्द का और अनुशय शब्द का, और श्रुति में चरण शब्द का प्रयोग हुआ है, तो भी चरण शब्द उपलक्षक है, अर्थात लक्षणा से अनुशय का बोधक है। जैसे गंगायाम घोष, इस वाक्य में गंगा शब्द का प्रयोग हुआ है, तीर शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, तब तीर पर घोष है, ये कैसा अर्थ निकल लेते हो इस वाक्य से? ऐसी कोई शंका करेगा तो उत्तर दिया जाता है कि भले वाक्य में गंगायाम घोष, इस वाक्य में तीर पद का उच्चारण नहीं है, गंगा पद का उच्चारण है, तो भी इस वाक्य का अर्थ तीरे घोष ऐसा लिया जा सकता है। क्यों? कि साक्षात तीर पद का उच्चारण न होने पर भी उस तीर का उपलक्षक है कौन? गंगा शब्द, अर्थात गंगा शब्द की लक्षणा है तीर में। उसी प्रकार यहाँ पर भी श्रुति में साक्षात उच्चारित शब्द है चरण, तो भी वह चरण शब्द अनुशय का उपलक्षक है, अर्थात चरण शब्द की लक्षणा हो जाती है अनुशय में। अतः अनुशय से ही अन्य योनि की प्राप्ति होती है और इस श्रुति से अनुशय की ही सिद्धि होती है, ऐसा कार्ष्णार्जिनी आचार्य का मत है। अब लक्षणा कैसे करेंगे भाई? क्योंकि लक्षणा होती है शक्य संबंधो लक्षणा, जैसे गंगा शब्द का शक्य प्रवाह, उसके संबंधी तीर। यहाँ पर चरण शब्द से लक्षणा करके अनुशय अर्थ करना है, तो वो कैसे फिर? तब आगे बताया कि पहले चरण क्या ये समझ लो। तो चरण बता रहे, आचरण बता रहे, तथा ही अद्रोह सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा अनुग्रहश्च ज्ञानं च शीलमेतद् विदुर्बुधाः, शीलम एतद् विदुः बुधाः। थोड़ा अन्वय करना हो तो सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा, पीछे अद्रोह, फिर नीचे अनुग्रह च, आगे ज्ञानम, फिर थोड़ा आगे एतत्, पीछे शीलम बुधाः विदुः। ठीक है, यह शील है ऐसा विद्वान लोग मानते हैं। क्या शील है भाई? तो नंबर 1, सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा अद्रोह। सर्वभूतेषु, सभी प्राणी मात्रों के बारे में कर्म से, मन से और वाणी से द्रोह न करना, अद्रोह। द्रोह का मतलब होता है द्वेष करना, अद्रोह किसी का भी मन से, कर्म से, वाणी से, काया वाचा मन से, किसी भी प्रकार से किसी का भी द्रोह न करना, द्वेष न करना, ये शील है, आचरण है। और अनुग्रहश्च, अनुग्रह का मतलब होता है दूसरे पर उपकार करना, ये भी शील है। शील के अंतर्गत ये आता है अनुग्रह, उपकार करना। और ज्ञान अर्थात शास्त्रार्थ ज्ञान, ये भी शील के अंतर्गत आता है। तो वही कहा ज्ञानम च एतत् शीलम, ये सब शील है ऐसा
बुधाः विदुः, विद्वान लोग जानते समझते कहते हैं। ठीक है, आगे चलिए। इति स्मृतौ, स्मृति वाक्य में अद्रोहादय उक्ता, अद्रोह वगैरह कह दिया है कि नहीं। और शास्त्रार्थ ज्ञान रूपम शीलम, शास्त्र के अर्थों का ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान, ये भी शील है। और वो शील क्या है? सर्व कर्मांगम, सभी कर्मों का अंग है। कौन? शील अर्थात आचरण। कैसा आचरण? किसी का द्वेष न करना, सबके ऊपर उपकार करना और शास्त्र का ज्ञान इत्यादि, ये शील है, आचरण है। और वो सभी कर्मों का अंग है, अर्थात अंगी हुआ कर्म और अंग हुआ आचरण। और उस आचरण को, उस शील को बताता है कौन? चरण शब्द, जो श्रुति में आया है। तो चरण शब्द का शक्यार्थ हुआ ये शील, इस श्लोक में बताया हुआ शील, शक्यार्थ आचरण है कि नहीं। और उसके संबंध है कर्म, क्योंकि कर्म अंगी है और आचरण अंग है, अंग अंगी भाव संबंध है। जैसे प्रवाह का और तीर का संयोग संबंध है, उस प्रकार यहाँ पर आचरण शील का और क्या? शील का और इधर कर्म का अंगांगी भाव संबंध है। अतः चरण शब्द की लक्षणा करके अर्थ लिया जाता है कर्म। ठीक है, कर्म है। और कर्म क्या? वही अनुशय है। क्यों? तो कर्म जो इष्टादि कर्म है, उससे उत्पन्न हुआ जो अपूर्व धर्माधर्म पाप पुण्य, या कोई भी कर्म करने से अपूर्व उत्पन्न होता है। इष्टादि कर्म किया, अन्य भी कर्म करता है जीव, किंतु इष्टादि कर्म करने के बल पर उससे पुण्य उत्पन्न हुआ, उसे स्वर्ग में गया, स्वर्ग में जाकर उस समाज सभी पुण्य का फल भोग लिया। फिर बाकी के जो कर्म थे, उनसे जो पाप पुण्य उत्पन्न हुआ था, वो जीव के पास वैसे ही पड़ा, उसका फल तो स्वर्ग में होता नहीं है। तो जो बाकी का पाप पुण्य है वही है अनुशय। तो अपूर्व धर्माधर्म पाप पुण्य ये हुआ कार्य, कर्म हुआ कारण, और कार्य कारण का अभेद होता है। अतः चरण शब्द से उपलक्षित जो कर्म अर्थात अपूर्व अर्थात अनुशय। अतः इस श्रुति से तद इह रमणीय चरण, इस श्रुति से अनुशय की सिद्धि हो जाती है, क्योंकि उस अनुशय का उपलक्षक है कौन? चरण शब्द। अतः अनुशय की सिद्धि होती है, और उस अनुशय के बल पर, लेकिन अनुशय को लेकर ही पुनः इस श्लोक में आता है, और उसके आधार पर ही अन्य योनि की प्राप्ति होती है, ये सिद्ध हो जाता है। अतः श्रुति में चरण शब्द होने पर भी उस चरण से योनि की अन्य जन्म की प्राप्ति होती है ऐसा नहीं, किंतु उस श्रुति से अनुशय की सिद्धि होती है, और उस अनुशय के बल पर ही अन्य योनि की अन्य जन्म की प्राप्ति होती है, ये सिद्ध हो जाता है। क्यों? चरण शब्द उपलक्षक है अनुशय का, ऐसा कार्ष्णार्जुनी आचार्य का मत है। ठीक है, पंक्ति देखिए आगे की। शीलम, हाँ, शास्त्रार्थ ज्ञान रूपम शीलम सर्व कर्मांगम उत्तम, सभी कर्मों का अंग है। तद्बोधकम चरण पदम, उस कर्म का बोधक है कौन? चरण पद, क्योंकि लक्षणा से कर्म का बोध कराता है। तद्बोधकम चरण पदम, वह चरण पद अंगिनः शौतादि कर्मण लक्षकम, वह चरण पद शौतादि श्रुति के द्वारा बताए हुए जो कर्म, उन कर्मों का लक्षक है, अंगी का लक्षक है कौन? चरण पद। लक्षणा से चरण पद से, चरण पद की लक्षणा करने से कर्म अर्थ लिया जाता है। ठीक है, लक्षकम। आगे, और उस कर्म की ही, जो शौत कर्म इष्टादि कर्म, उस कर्म की उत्तरावस्था है कौन? धर्माधर्म। वही कह रहे, कर्मण एव उत्तरावस्था धर्माधर्माख्य अपूर्वम, धर्म अधर्म नाम है जिसका, ऐसा अपूर्व। इति, इस प्रकार से कर्म लक्षणया, मतलब इस प्रकार से कर्म में लक्षणा करने से, लेकिन चरण शब्द की लक्षणा कर दिया कर्म में, और उस कर्म से अभिन्न है अपूर्व, जिसको कर्माशय शब्द अनुशय शब्द से लेते हैं। तो वही करे आगे, तद अभिन्न, तद शब्द से अर्थ कर्म, उस कर्म से अभिन्न है कौन? अपूर्व पाप पुण्य। क्योंकि
कर्म की उत्तरावस्था है अपूर्व। ठीक है, तद अभिन्न अपूर्वाख्य अनुशय सिद्धि भवति। इस प्रकार से इस श्रुति से अनुशय की सिद्धि हो जाती है, क्योंकि श्रुति में जो चरण पद है उसका उससे उसकी लक्षणा करने से अर्थ लिया जाता है कर्म, कर्म से अभिन्न है अपूर्व, अर्थात लक्षणा से बोध हो जाता है किसका, अपूर्व का, अनुशय का, ये कह रहे हैं। इति ऐसा कार्ष्णार्जिनी आचार्य से मतम अस्ति, ये कार्ष्णार्जिनी आचार्य का मत बता दिया। ठीक है, ये हो गया बात। अच्छा, अब ये जो सूत्र है, सूत्र बचा है, तो सूत्र का अर्थ उच्चारण और अर्थ पहले कर लेते हैं, फिर आगे के सूत्र का विचार करेंगे। तो सूत्र है चरणादिति चेन्नोपलक्षणार्थेति कार्ष्णार्जिनी। ठीक, लिखेंगे सूत्रावतरणम, सूत्रावतरणम बराबर उद्धरण चिन्ह में तद ये यह रमणीय चरणा, तद ये यह रमणीय चरणा, उद्धरण चिन्ह वन, छांदोग्य 5:10-7। आगे इति पूर्व उदाहरुताम श्रुतिम आक्षेप समाधानाभ्याम विवृणोति चरण इति। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम बराबर चरणादिति चेन्नोपलक्षणार्थेति कार्ष्णार्जिनी, चरणादिति चेन्नोपलक्षणार्थेति कार्ष्णार्जिनी, 3:1-9 पदच्छेद देखिए। जिस चरणात् इति चेत न उपलक्षणार्थ इति कार्ष्णार्जिनी। फिर नीचे की पंक्ति में पदार्थोक्ति, आगे प्रतीक चरणात् बराबर चारित्र्यात्, कौंस में लिखिए एव रमणीय चरणा इत्यादि श्रुति, रमणीय चरणा इत्यादि श्रुति योन्यापत्तिम, कौंस में लिखिए अन्य योनि के अर्थात जन्म के प्राप्ति को कौंस बन आगे दर्शयति अर्धविराम न अनुशयात पूर्ण विराम। आगे चरणम चरित्रम आचार शीलम इति पर्याय अर्धविराम। अनुशय तो भुक्त फला अतिरिक्तम कर्म अभिप्रेतम
अतिरिक्तम कर्म अभिप्रेतम पूर्ण विराम इति एवं चरणानुशयौ च परस्परम भिन्नौ कंस बन आगे प्रतीक इति चेत बराबर एवं पूर्व पक्षे प्राप्ते फिर आगे प्रतीक न बराबर पूर्व पक्ष कथनम अयुक्तम अर्धविराम आगे कौंस में लिखिए यतः आगे की तरफ बांध देकर कौंस बांध आगे प्रतीक कार्ष्णार्जिनी बराबर एतन्नामकः कश्चन आचार्यः कौंस में लिखिए आगे इयं चरण श्रुति आगे की तरफ बांध देकर कौंस बांध फिर आगे प्रतीक उपलक्षणार्थ बराबर स्वप्रतिपादकत्व विशिष्ट स्वेतर प्रतिपादिका इति मन्यते पूर्ण विराम आगे अतः चरण शब्देन अनुशयः अपि लक्ष्यते